हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 11 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 31। क्रिस्टल डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म यूजिंग एक्सरे और इलेक्ट्रॉन एक्सरे थ्रू द एप्रेसेट वोल्टेज। दैट मीन्स ये क्रिस्टल डिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सरे से एक बार करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन से करते हैं। दोनों में से कौन किसकी एनर्जी ज्यादा मिलती है, अपने को दोनों की एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे, एनर्जी ऑफ एक्सरे, एक्सरे मींस फोटॉन्स, तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या मिलेगी, hc/लैम्ब्डा यूनिट जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय ई लिखेंगे। देन h 6.626 10⁻⁻34 3 into 10⁸8 lambda 1 angstrom take, that means 1 into 10⁻⁻10 1.6 into 10⁻⁻19 12.4 into 10⁻³ EV एनर्जी मिलेगी। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मींस डी ब्रॉगली एनर्जी, और डी ब्रॉगली एनर्जी क्या मिलेगी, h²/2m लैम्ब्डा स्क्वायर जूल में मिलेगा। h²/2m लैम्ब्डा स्क्वायर ई लिखेंगे, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा p²/2m एंड p इक्वल टू h बाय लैम्ब्डा। नाउ h 6.626 into 10⁻⁻34 square divide 2 mass of electron 9.1 into 10⁻31 10⁻10 wavelength and 1.6 into 10⁻⁻19, ये आपको आंसर 150 EV मिलेगी। दैट मीन्स एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा मिलती है। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एक्सरे और photons are large, तो ये ज्यादा मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 32 के बारे में, ऑब्टेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, मींस अब न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, एनर्जी विल बी 1.50 EV। देन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, then E equal to 150 EV 1.6 into 10⁻⁻19 जूल मिलेगा। then the ब्रॉगली वेवलेंथ क्या मिलेगी, वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, then लैम्ब्डा इक्वल टू h/√2me, h 6.626 into 10⁻⁻34 to mass of neutron 1.67 into 10⁻⁻27, energy 150 into 1.6 into 10⁻⁻19, और इसका हम कैलकुलेट करेंगे, देन दी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको 2.33 into 10⁻12 मीटर मिलेगी। नाउ केस नंबर सेकंड, ऑब्टेन दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस, तब की बात टेम्परेचर है 27 मींस 300। देन दी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्मूला इन टेम्परेचर टर्म्स की क्या मिलेगी, लैम्ब्डा इक्वल टू h/√3m kBT, h 6.626 into 10⁻⁻34 √3m mass of neutron 1.67 into 10⁻⁻27, Boltzmann constant 1.38 into 10⁻⁻23, और टेम्परेचर विल बी 300। देन इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, देन 1.45 into 10⁻10 मीटर मिलेगा। देन न्यूट्रॉन की वेवलेंथ मिल गई। नाउ अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 33, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन एक्सरेट बाय वोल्टेज 50 किलोवोल्ट, अपनी पास वोल्टेज इज गिवन, वोल्टेज V इक्वल टू 50 किलो मीन्स 10⁻³ वोल्ट आपको गिवन। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज गिवन और वेवलेंथ चाहिए,
देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या मिलेगी पोटेंशियल के बारे में, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 MeV 1.227 अपॉन इंटू 10⁻⁹ अपॉन रूट वी वाला ही है 1.227 इंटू 10⁻⁹ अपॉन रूट वी और वोल्टेज इज गिवन 1.227 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁴ और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन 5.5 इंटू 10⁻12 मीटर मिलेगा। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन। अब नया क्वेश्चन, हाउ डज रिजर्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपेयर विद द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑफ येलो लाइट। येलो लाइट की वेवलेंथ आपको याद रखनी है वाई येलो 5.9 इंटू 10⁻⁹ आरपी रिजर्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की फॉर्मूला 10th चैप्टर में आएगी। इस चैप्टर में आपको डायरेक्टली याद रख लेनी है कि 122 लैम्बडा बाय डी इंटू एफ रिजर्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप उसका इनवर्स दैट मींस डी अपॉन 1.22 लैम्बडा ये फॉर्मूला है। 1.22 लैम्बडा बाय डी ये एंगुलर मोमेंटम है और उसका इनवर्स उसको हम रिजर्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं देन उस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा 10th चैप्टर की थियरम है आपको डायरेक्ट याद रखनी है। देन रेशियो फाइंड करेंगे दैट मींस आरपी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय रिजर्विंग पावर ऑफ कौन से बारे में बात करेंगे येलो तो लैम्बडा येलो अपर साइड पे चला गया और लैम्बडा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स में चला गया 5.9 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻12 ये अप्रोक्स 1 आएगा देन अप्रोक्स 10⁵ टाइम लार्जर इलेक्ट्रॉन का रिजर्विंग पावर मिलेगा। नाउ अब बात करें एक्सरसाइज 29 के बारे में। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल गिवन ना के मोनी सोडियम पोटेशियम मोबिडियम एंड निकल का वर्क फंक्शन गिवन। Which of the metal will not photoelectric emission for radiation of wavelength? अपने को वेवलेंथ गिवन तो वेवलेंथ से हम एनर्जी फाइंड करेंगे 3300 एंगस्ट्रॉम 3300 into 10⁻⁻10 मीटर देन एनर्जी विल बी फोटोन है hc बाय लैम्बडा यूनिट जूल में आएगा hc बाय लैम्बडा ई करेंगे देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 12375 आएगा hc और e की वैल्यू डिवाइड बाय लैम्बडा 3300 12375 डिवाइड बाय 3300 देन ये एनर्जी आपको ईवी में मिलेगी ये 3.76 ईवी मिलेगी। अब कौन एमिट करेगा और कौन नहीं एमिट करेगा तो आपको मालूम है वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हो वो एमिट हो सकता है दैट मींस Na and K will be release emit and कौन सा MO and nickel cannot be emit। वर्क फंक्शन से एनर्जी ये एनर्जी से वर्क फंक्शन की एनर्जी ज्यादा है इसलिए कैन नॉट एमिट। अब आगे क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर डिस्टेंस कोई मायने रखता नहीं है दैट मींस what energy emission is does not depends emission is does not depends on distance पे वो डिपेंडेबल नहीं है। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 30 के बारे में। लाइट ऑफ इंटेंसिटी गिवन नाउ इंटेंसिटी आपको गिवन देन इंटेंसिटी का सिंबल I इक्वल टू 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। फॉल्स ऑन अ सोडियम फोटोसेल सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर
means area given 2 into 10 raised to minus 4 meter square. Assuming that 5 layers of sodium absorb the incident energy, estimate time required for photoelectric emission का time find करना है, which energy will be E is given 2 EV 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल और एरिया ऑफ ईच सोडियम एटम आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये याद रखना है एग्जाम में। देन वहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया एन नंबर्स। वन सोडियम नंबर का एरिया है 10 रेज़ टू माइनस 20 मीटर स्क्वायर, तो अपने पास 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर का नंबर कितना मिलेगा। दैट मीन्स ये है ऐसे कितने लेयर है जो ये 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 20 इंटू 5 लेयर है। ईच ऑफ लेयर का एरिया 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 इंटू हाउ मेनी लेयर्स 5 लेयर का टोटल एरिया आपको मिल गया। देन उसका नंबर्स के बारे में फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा 5 इंटू 2 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 20 देन 10 रेज़ टू 17 नंबर्स मिलेगा। नाउ इंटेंसिटी गिवन, इंटेंसिटी देन I इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पावर इक्वल टू एनी अपॉन ए टी, अपने को ए टी चाहिए, देन टी इक्वल टू एनी अपॉन ए आई। नाउ एन 10 रेज़ टू 70 ई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 एरिया। अब ईच ऑफ एरिया ही लेना है, टोटल नहीं लेना है। यहाँ पे टोटल एरिया का नंबर्स फाइंड करेंगे, 5 लेयर्स है, यहाँ पे तो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 एंड इंटेंसिटी विल बी 10 रेज़ टू माइनस 5। देन अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे जो 2 कैंसर ओनली 1.6 ही रहेगा, बाकी सब पावर, और ये आपको 1.6 इंटू 10 रेज़ टू 7 सेकंड का टाइम रिक्वायरमेंट मिलेगा। दैट मीन्स इतने टाइम में वो एमिशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।